बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से टिंडे और चने की दाल, जो बहुत ही न्यू स्टाइल में आज हम आपको चने की दाल और टिंडे बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। जो टिंडे नहीं खाते वो भी टिंडे खाएंगे आज के बाद। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए लिए हमने 1 किलो टिंडे और इनको हमने अच्छे तरीके से धो के और इनको छिलका उतार के इनका बीच वाला हिस्सा निकाल लिया है। तो एक टिंडा मैंने छोड़ दिया था, तो ये मैं आपके सामने जो है आपको इसका जो है बीच वाला जो इसकी बीज होते हैं तो वो निकालना आपको बताऊंगी कि किस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से पिलर से इसका छिलका उतार लिया, तो आप छुरी से भी इसको आसानी से छील सकते हैं। तो ये मैंने इसका छिलका उतार दिया है। तो आप चम्मच लिए तो ये देखें जी, इसको इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चम्मच वाले जो है पीछे वाला ऐसा होता है, तो आप आराम से इससे जो है इसकी स्टफिंग निकाल सकते हैं। ये देखें सारे बीज इस तरह से आराम से निकल आते हैं। अगर कोई मोटे बीज हों तो उनको जो है स्टफिंग में ना भरें, उसको फेंक दें। तो ये सारे जो है बीज हैं तो ये जो है पक्के बीज नहीं है बस। तो ये स्टफिंग जो है हमारी, ये देखें जी, अच्छी बनेगी। अब ये सारे मैंने जो है टिंडे बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस जो है अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको हमने बारीक काट लिया और इसको हम फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। हल्का हल्का बस पकाएंगे इनको, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन डाल दिया है, तो इसको भी मैं हल्का हल्का पका लूँगी, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। अब इसमें खुश्क मसाले डालूंगी। तो इसमें मैंने आधा टीस्पून नमक लिया है, आधा टीस्पून लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है और थोड़ी सी मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है। ये सारे मसाले ऐड करके इसमें है तो मैं इनको हल्का हल्का पका लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो मसाले को हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का हल्का इनको सबको पकाएंगे। इसके बाद हमने टिंडों को भी फ्राई करना होगा, तो ये सारे मसाले खुद ही पक जाएंगे उसमें। तो ये मसाले जो हैं पक गए हैं। अब इसमें जो है हमने सारे बीज निकाले थे तो वो हम इसमें अभी ऐड करेंगे। तो ये मसाला भुन गया है अभी। तो ये देखें जी, ये सारे हम जो है टिंडों से निकाले थे तो बीज वगैरह जो नरम वाले हैं, तो बीज का हिस्सा तो वो हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत ही नरम होता है, तो ये बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं टिंडे। तो अब हरी मिर्ची मैंने 4 अदद हरी मिर्ची ली हैं, इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। तो आप इस तरह से टिंडे बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये जो है जो टिंडे नहीं खाते उनको भी ये टिंडे इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएंगे। तो अब ऊपर से कवर करके मैं इनको हल्की हल्की आंच भी 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, ताकि हमारी जो स्टफिंग है अच्छे तरीके से तैयार हो। तो ये देखें, ये सारे जो है मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो गए। अब इसे थोड़ी देर में इस तरह से पकाऊंगी। अब इसकी जो है मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल दिया इसमें। तो ये हमारी जो है देखें जी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो ये धनिया को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब इसे ऊपर से कवर करके मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखें जी स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई। अब हमने इनको टिंडों में भरना है। तो ये देखें इतना अच्छा मसाला बन के रेडी होगा। अब इस तरह से ये मसाला खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से चम्मच से मैं इस तरह से इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है दबा दबा के ये स्टफिंग भर लूँगी। तो ये ऊपर से हमने जो ढक्कन उतारा था तो इस तरह से हम लगा लेंगे। तो ऊपर से ये टूथ फ्री होती है, तो ये हम इस तरह से लगा देंगे ताकि जो है कि अच्छे तरीके से ये जो है कवर हो जाए और इसमें से मसाला नहीं निकले। तो इसी तरह से मैं सारे टिंडों में मसाला भर दूँगी। तो ये सारा मसाला मैंने भर दिया है। अब इन टिंडों को हम फ्राई करेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और सारे टिंडे इस तरह से मैं डाल दूँगी। अब ये देखें जी सारे टिंडे मैंने डाल दिए। अब ऊपर से कवर करके 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे हम, ऊपर से कवर करके। तो ये देखें जी, अब इनकी साइड चेंज करते हुए हम इनको पका लेंगे।
इतना ज़्यादा बस इनको नहीं हमने पकाना, बस हल्का हल्का इनको करना है फ्राई हमने। तो ये बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं। ये देखा छोटे वाले तो गल भी गए हैं। तो इनको हमने चने की दाल में भी पकाना है तो फिर ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। आप इस तरह से भी जो मसाला भर के तो आप चने की दाल में इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन इनको फ्राई करके आप हल्का हल्का डालें तो फिर इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। तो ये देखें जी टींडे फ्राई हो गए हैं। तो जो पहले छोटे छोटे फ्राई हो गए थे तो मैंने निकाल लिए। तो ये सारे टींडे मैंने निकाल लिए। तो अब हम चने की दाल बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। तो अब इसमें मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है और इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो इनको भी हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखें जी इतना ही हमने प्याज को पकाना है। तो ये प्याज फ्राई हो गया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भी हम फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का। जब हम प्याज और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाल करते हैं तो हमारी जो खानों का टेस्ट है तो वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इनको हल्का हल्का पकाएं तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो ये मैं खुश्क मसाले डाल दिए हैं। अब इनको मैं अच्छे तरीके से जो है भून लूँगी मसालों को, ताकि जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम भूनेंगे ताकि मसाला भी ना जले और ये प्याज वगैरह हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं और गल जाएं। अब इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको हमने प्यूरी बना ली है तो ये इसमें डाल दिए। अब इन्हें भी अच्छे तरीके से हम टमाटरों को पका लेंगे जितना तक ऑयल सेपरेट ना हो। तो ये देखें जी ये ऑयल सेपरेट हो गया है। तो तकरीबन हमारे टमाटर गल गए हैं। तो चने की दाल हमने ली थी, तकरीबन आधा पाव चने की दाल ली थी हमने। तो इसको हमने थोड़ी देर भिगो के रखा था और इसको थोड़ा सा हमने गला लिया है। तो दाल हमने ऐड कर दी और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे अब, ताकि दाल हमारी जो कसर बाकी है तो वो गल जाए। दाल तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने और डाल दिया है इसमें। तो ये देखें जी अब इसको ऊपर से कवर करके हम दाल को अच्छे तरीके से गला लेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी गली है कि नहीं गली। तो पानी भी अभी है तो दाल अभी थोड़ी कसर बाकी इसमें। तो हम थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो ये देखें जी पानी भी खुश्क हो गया और दाल भी अच्छे तरीके से ये हमारी गल गई है। दाल को अगर हम पहले गलाते तो ये बहुत ही वो गल जाती है और मज़ा टेस्ट इसका वो नहीं आता। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। इसमें नमक हमने नहीं डाला था तो इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया हमने। तो नमक हम पहले दाल में डाल दें, दाल गलती नहीं सही, तो नमक हमने बाद में इसमें ऐड किया है। अब ये टींडे जो फ्राई किए थे तो ये मैं इसमें इस तरह से आराम आराम से उठा के रख दूँगी। टींडे भी हमारे गले हुए हैं, दाल भी हमारी गली हुई है और बस इस तरह से हमने ये सारे इसमें रख दिए हैं। तो ये देखें जी अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। हरी मिर्चें तो हमने पहले से डाल दी हैं और हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया। तो अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे हम, ताकि जो टींडों के अंदर हमारा मसाला अच्छे तरीके से जो है तो वो गल जाए और दाल भी हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें जी हमारे टींडे बन गए। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब ऊपर से मैं गरम मसाला डाल दूँगी। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो एक छोटी कढ़ाई ली है तो इसमें मैं सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार टींडे और चने की दाल बन गई है। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप बनाएं इसे मेरे तरीके से, इंशाल्लाह जो टींडे नहीं खाते वो भी टींडे खाएंगे। तो आप इस तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप अच्छे अच्छे तरीके से खाने बनाएं तो ये बहुत ही बच्चे शौक़ से खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।